प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट एयर मेजरमेंट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशंस आपको दिया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमने आपको पूरे डिटेल में सारी एक्सरसाइज का हमने सोल्यूशन निकाला था, ठीक है ना। आज भी हम उसी तरह से डिटेल में सारा चीज़ बताएंगे, लेकिन सोल्यूशन निकालने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है ना, ताकि जो भी मैं आपको सोल्यूशन दूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है ना। आइए हम देर न करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है कि द लेंथ ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। तो कुछ है नहीं, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशंस है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, उस शीट का हमको जो है सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है और करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ कितना दिया हुआ है। उसका लेंथ दिया हुआ है आपका 4.34 मीटर लेंथ है इसका, 4.234 मीटर दिया हुआ है। इसकी ब्रीथ कितना दिया हुआ है, इसकी ब्रीथ है 1.005 मीटर और इसकी हाइट दे दिया है कितना, 2.01 सेंटीमीटर। तो यह यूनिट आप देख रहे हैं किसमें है, मीटर में है। यह यूनिट भी किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का डिवीजन कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 0.0201 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, डिजिट के सिग्निफिकेंट इसमें फिगर आप देख सकते हैं। इसमें कितने फिगर हैं, 4 फिगर हैं। इसमें कितने फिगर हैं, इसमें भी आपके 4 ही हैं, 1005। समझ रहे हैं ना। इसके लिए मैंने आपको इसे क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि जो डिजिट है और दूसरी लास्ट डिजिट है उसके बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, यहाँ नहीं कितना 2 और 1 के बीच में एक जीरो है, तो ये लिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट इसमें फिगर कौन से होंगे, यह फिगर की संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी, ठीक है ना। आपने इन चीज़ों को देख लिया तो हमारा जो आंसर आएगा वह लिस्ट सिग्निफिकेंट की बात की गई है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, इसमें 3 है। तो जो हमारा टोटल सरफेस आएगा उसमें जो डिजिट होंगे वो कितने में आने चाहिए, 3 डिजिट के। 3 डिजिट कहने का मतलब नहीं, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। उसका वैल्यूम भी निकालें तो उसका भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। हम 4 तक नहीं, यानी कि 3 डिजिट तक ही हम उसका कैलकुलेशंस करेंगे। कैसे करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो सरफेस एरिया कितना होता है, यस इक्वल टू 2 टाइम्स LB/BH और प्लस कितना होता है, HL होता है। तो सारी वैल्यू यहाँ रख करके हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 टाइम्स L की वैल्यू है 4.234 और B कितना है 1.005 प्लस अब B कितना है आपका 1.005 इंटू कितना, यहाँ से 0.0201 और प्लस कितना है 0.0201 इंटू कितना हो जाएगा 4.234 यहाँ से मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो आफ्टर कैलकुलेशंस हम कैलकुलेट करके, काफ़ी लंबा चौड़ा है तो आप इसको अपने हिसाब से कर लेंगे। इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, आपका 2 टाइम 4.25 और कितना है 517 हो जाएगा। इधर वाले का देखेंगे तो 0.0262 और कितना 0 हो जाएगा। और आगे वाले का आएगा आपका 0.08510 और सबको जब 8 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.2 इंटू और कितना हो जाएगा 4.3 और 60 हो गया। अब यह इतना मीटर का स्क्वायर हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 और यहाँ से 7.20 हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इतना मीटर का स्क्वायर देख रहे हैं। तो इसका अब सिग्निफिकेंट नंबर्स निकलना होगा। लिस्ट सिग्निफिकेंट कितना होगा, यहाँ से आपका कितना हो गया 8 हो गया, 7 हो गया और 3 आ गया। यह क्या आ गया है, 3 डिजिट का
यह जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो यह हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया 2.1। अब दूसरा क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इसका होगा V = L B और H। अब सारे जितने कैलकुलेशन है उसको लिख लें, 4.234 इंटू कितना 1.005 इंटू कितना 0.0210 कितना हो जाएगा, यह 01 मीटर का क्यूब हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0.08 और कितना 55 मीटर का क्यूब हो गया। यहाँ भी देख रहे हैं कितना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 है, 5 है और 5 है, इस पे नंबर कितना आया, 3 आया। तो इस तरह से हम जो है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक दोनों का वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक ना। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाई ए ग्रॉसर बैलेंस इक्वल टू 2.30 kg, 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? The difference of the masses of the pieces to correct significant figure. अब कह रहा है कि कितने करेक्ट सिग्निफिकेंट तक हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो मास ऑफ द ग्रॉसर बॉक्स कितना दिया हुआ है, आइए पहले इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, आइए मैं उसको लिख करके समझाऊंगा ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि मास ऑफ द ग्रॉसर बॉक्स कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द ग्रॉसर बॉक्स कितना है, बॉक्स किस में दिया हुआ, केजी में दिया हुआ, क्या है 2.300, यह केजी हो गया, ठीक ना। अब उसका जो फर्स्ट पीस ऑफ गोल्ड है, मास ऑफ द फर्स्ट पीस कितना है गोल्ड का, जो है मास कितना दिया हुआ है 20.15 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, इसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, तो हो जाएगा 0.0215 kg हो गया। और मास ऑफ सेकेंड पीस हम देखेंगे तो वो कितना है, वह दिया है 20.17 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.217 kg हो गया। अब क्या पूछा है, अब देखेंगे कि इसका टोटल मास पूछा है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास क्या करेंगे हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो 2.300 और प्लस यहाँ से 0.0215 और प्लस 0.0217 टोटल यहाँ से हम केजी करेंगे तो यह कितना आएगा, इसको जोड़ने के बाद आ रहा है कितना 2.34 और कितना 0 और कितना 3 और 2 आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, यह टोटल मास इसके कितने फिगर तक है, यहाँ हम देखेंगे 1 2 यही हो जाएगा उसका टोटल मास ऑफ द ग्रॉस, और प्लस उसमें जो भी गोल्ड पीसेज है रखेंगे तो यह मोस्ट सिग्निफिकेंट तक इसका जो है टोटल मास निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या पूछा है, यह पार्ट ए था। अब दूसरा में पूछा है पार्ट बी में क्या पूछा है कि डिफरेंस ऑफ द मासेज, तो डिफरेंस ऑफ मासेज कितना कितना दिया हुआ है, उसका दिया हुआ था डिफरेंस ऑफ मासेज निकालेंगे, तो डिफरेंस ऑफ मासेज तो कितना हो जाएगा, अब m2 में से हम m1 घटा देंगे तो कितना वैल्यू आया था 0.0217 और माइनस कितना 0.0215, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 0.00 और यहाँ से 0.2 यहाँ से ग्राम हो केजी हो जाएगा, ठीक है ना। यह हो गया, तो यह कितना बिट यह है, लेकिन इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट कितना है, यहाँ से 2 है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो है डिफरेंस निकल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको पीछे की चीज़ों को रिपीट करना होगा। दिया क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A, B, C and D आर फॉलोज, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ऑब्जर्वेशंस में 4 वेरिएबल्स हैं। आपका क्या वेरिएबल है, A है, B है, C है और D है। उनमें रिलेशंस कैसे दिया हुआ है कि P = A का क्यूब B का स्क्वायर अपॉन √C इंटू D दिया हुआ है, ठीक है ना। और D यहाँ बाहर है। द परसेंटेज ईरर ऑफ मेजरमेंट इन द ABC आर
1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage in the quantity P? If the value of P calculated using the above relation turn out to be 3.763, what value should be your round of the result? ठीक है ना। तो हम लोग राउंड ऑफ रिजल्ट कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करने का ढंग होगा, हम इसकी पहले परसेंटेज ईरर निकाल लेंगे, जो परसेंटेज ईरर आएगी उसके बेस पर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ए बी सी रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 में P इक्वल टू दिया क्या है कि ए का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर, ए का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर और रूट ऑफ सी इंटू डी, यही दिया हुआ है। तो देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं, परसेंटेज ईयर कैसे निकालता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसको हमने आपको पहले बता दिया है अपनी पहले वाली वीडियो में, ठीक है ना। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में मैं आपको अगेन बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। हाँ, मैं इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा और अगर विथ एक्सप्लेनेशन इसको बताना है तब मैं उसको बताऊंगा। दोनों साइड का लॉगरिथम ले लेंगे, तो log ऑफ P इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से log ऑफ A का क्यूब B का स्क्वायर और रूट ऑफ C इंटू डी हो जाएगा। तो log के डिफरेंट टाइप के फार्मूले होते हैं। log m इंटू n जो होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है, और log ऑफ m बाई n जो होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है, log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू n log ऑफ m होता है। सारे फार्मूले इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो इसके हिसाब से यह हो जाएगा log ऑफ a का क्यूब प्लस log ऑफ b का स्क्वायर माइनस log ऑफ कितना रूट ऑफ c और माइनस यहाँ से ये भी हो जाएगा log ऑफ d हो जाएगा। तो अब करना क्या होता है कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको अभी डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है, तो इसको लिख देते हैं कितना कि 1 बटा में p इंटू डी पी 1 बटा, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, log ऑफ a का करेंगे तो यहाँ से डी ए, हम इसको डी न लिख करके डेल्टा में लिख दे रहा हूँ ताकि अभी आप नए हैं, आपको डिफरेंशिएशन से कोई रिलेशन नहीं मालूम है। a लिखेंगे 2 टाइम्स यहाँ से क्या है डेल्टा b बटा में b लिखेंगे, और जो भी हमने आपको बताया था कि जो भी ईरर से ईरर ऐड होता है कभी ईरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा c बटा में c और यहाँ से प्लस डेल्टा d बटा में d हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका जो है यह ईरर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ईरर्स होता क्या है, ईरर्स की डिफिनीशन से डेल्टा p बटा में p इंटू 100 3 टाइम्स डेल्टा a बटा में a इंटू 100 और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बटा में b इंटू 100 और 1/2 टाइम्स डेल्टा c बटा में c इंटू 100 और प्लस यहाँ से डेल्टा d बटा में d इंटू 100। अब दे दिया है, सबकी वैल्यू अलग अलग दे दिया है, यही पूछ रहा है। तो अब लिखेंगे इसका ईरर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स और परसेंटेज ईरर ए कितना दिया हुआ है 1% दिया हुआ है, 1 हो गया। 2 टाइम्स यह कितना दिया हुआ है 3% दिया है, यह 1% है, यह जो है 3% है और प्लस 1/2 और सी वाला कितना है 4% है, यहाँ से 4% हो गया और यह कितना हुआ है 2% हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 3% यह और 6% यह और 2% यह और 2% यह, फाइनली कितना हो जाएगा आपका 13% हो गया। तो जो ईरर आएगी पूरे कैलकुलेशन में, किसके पी के कैलकुलेशन में जो ईरर होगी वह कितना होगी 13% होगी। तो इस ईरर में क्या दिखाई दे रहा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं, सिग्निफिकेंट इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं 2 दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट्स में इसके यही कह रहा है कि यदि हम मेजरमेंट करें और पी की वैल्यू कितना है 3.763, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और पी की वैल्यू आ रही है 3.763 मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिसमें हमको आंसर लिखना है तो वह आंसर कितना होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ 3 की वैल्यू 1 और यहाँ से 6 है तो 1 ले लेंगे, 3 की वैल्यू 0 नहीं, जब क्या होता है 5 और 5 लेस देन 5 होता है वैल्यू, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो यह इग्नोर हो गया। अब कितना बचा आपका 6 बचा, इट इज ग्रेटर देन 5 और 5 और मोर देन 5 होता है तो उसको 1 लेट कर लेते हैं और अगले वाले में 8 कर देते हैं, तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट, आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। 14 जो है आपके डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड है। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला अच्छी तरह से याद रहेगा तो आप अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशंस आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि जो है आप उसको कैलकुलेट करें तो उसका हम लोग यूज कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि
ए बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फार्मूलाज फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्टेन पीरियोडिक मोशन। यानी कि पीरियोडिक मोशन का कुछ किताबों में मिसप्रिंट की वजह से अलग अलग फार्मूला कोई लिख दिया है। अब हमको उस फार्मूले को चेक करना है कि वो फार्मूला हमारा क्या है, सही है कि नहीं सही है। तो हमने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन फार्मूला हम चेक कर सकते हैं कि वह फार्मूला हमारा सही है कि गलत है। वह जो है उसका एक यूज था। डायमेंशन फार्मूला का यूज कहाँ होता है उसको हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं फार्मूलों को चेक करने में। पहला फार्मूला क्या दिया है, y इक्वल टू ए साइन ऑफ 2t। y पहला फार्मूला है कि y इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t और बटा में कैपिटल T। अब इसी को हमको चेक करना है। चेक कैसे करना है, हम एक एक पॉइंट को, एक एक कंपोनेंट को एनालाइज करके देखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो है डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल है तो वो हमारा गिवन फार्मूला सही है। अगर नहीं सही है तो वो फार्मूला हमारा सही नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं, पहले हम राइट हैंड साइड का हम चेक करते हैं। राइट हैंड साइड के जितने कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट क्या है आपका कि साइन के अंतर्गत। तो पहले साइन के अंतर्गत क्या है आपका, क्योंकि साइन जो होता है, साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो न्यूमरेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, यानी जो अंश होता है, हर होता है, दोनों की डायमेंशन फार्मूले सेम होना चाहिए, यानी एक रेशियो आना चाहिए। रेशियो का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है। तो इसको चेक करते हैं। इसमें क्या है आपका 2 पाई कैपिटल टी स्मॉल टी बटा में कैपिटल टी। तो 2 पाई का इसका तो कोई डायमेंशन फार्मूला होता नहीं है। टी का डायमेंशन फार्मूला होता है कैपिटल टी और नीचे भी आपका यह पीरियोडिक टाइम इसका भी टी होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यह 1 आ रहा है, यानी कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, इसमें कोई डायमेंशन फार्मूला इसका नहीं होगा। तो पहला कंपोनेंट यह जो है आपका सही हो गया। अब देखते हैं दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, ए है। यह ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप उसको डिफिनीशंस में लोअर क्लासेस में हल्का फुल्का जानते होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में वह होता है, एक यूनिट होता है, लेंथ की यूनिट होती है, यानी कि इसका डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा आपका, यल हो जाएगा। और यहाँ से भी यह क्या है, यह सही है। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के केस में आपका क्या है, यानी कि y है, y भी अब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी क्या लिखते हैं हम लोग, डायमेंशन फार्मूला उसका यल लिखते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, डायमेट्रिकली यह दोनों जो है डायमेंशन फार्मूला के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है। इसलिए यह फार्मूला जो दिया हुआ पहला क्या है, वह सही दिया हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, यह क्या है आपका करेक्ट है। आइए हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या लिख रहा है कि y इक्वल टू ए साइन ऑफ वी टी, ठीक ना। तो आइए इस पर स्टडी करते हैं दूसरे फार्मूले पर। y इक्वल टू क्या लिखा है, ए साइन ऑफ v और t हो गया। फिर अगेन हम पहले राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड का पहला कंपोनेंट देखेंगे। पहला कंपोनेंट क्या है, हम साइन वाला देखेंगे। साइन ऑफ v और t है। तो साइन तो पता है, साइन हमेशा क्या है, एक रेशियो पर ही लगता है, एक वैल्यू पर लगता है, कांस्टेंट वैल्यू पर लगता है। यहाँ हम इसका देखेंगे कि वी टी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो रहा है, वी का आपका मिलेगा यल टी पर -1 और टी पर कितना मिलेगा आपका, यह टी हो जाएगा। यह कितना आ रहा है, यह आपका यल आ रहा है, जो कि डायमेंशन लेस नहीं है। जब डायमेंशन लेस नहीं है तो यहीं से क्लियर हो गया कि यह साइन ऑफ वी टी जो है यह क्या है आपका इनकरेक्ट है, करेक्ट है। डायमेंशन इसका क्या होना चाहिए, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं आना चाहिए। वीटी का कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं आना चाहिए। जब डायमेंशन फार्मूला आ जा रहा है तो हम उसका साइन नहीं निकाल सकते हैं, किसी यूनिट का साइन नहीं होता है। इसलिए यहीं से हमें क्लियर हो गया कि यह, अब यहाँ से ए का देखिए, ए का क्या होगा, यल होगा। और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आप जब देखेंगे तो वाई का कितना होगा, इसका भी यल होगा। लेकिन इसका जो साइन का कंपोनेंट वाला है यह जो है करेक्ट नहीं है। इसलिए पूरा डायमेंशन फार्मूला, इसका जो ये इक्वेशन दिया हुआ, फार्मूला दिया हुआ है, वह फार्मूला क्या है, इनकरेक्ट है, वह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, जो साइन का कंपोनेंट है यह डायमेंशन लेस आना चाहिए, डायमेंशन लेस नहीं आ रहा है, इसके डायमेंशन फार्मूला यल आ रहा है, इसलिए यह क्या है, इनकरेक्ट है। आइए हम इसका सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट में क्या कर रहा है, वो भी एक इक्वेशन दिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए कि y इक्वल टू ए बाई टी और साइन ऑफ टी बाई ए दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर y इक्वल टू ए बाई कैपिटल टी और साइन ऑफ कितना है, साइन ऑफ टी बाई स्मॉल ने, टी बाई स्मॉल ए लिखा हुआ है।
तो पहले हम कंपोनेंट वाइज सबका देखते हुए चलते हैं। तो कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है देखिए, पहले इस पॉइंट पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा y का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा l, यहाँ तक तो बात सही है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, राइट हैंड साइड का दूसरा पार्ट है a बाई कैपिटल T। इसका देखिएगा a क्या है आपका l है और t का कैपिटल T होगा, हो जाएगा LT माइनस 1 हो गया। यहीं से मिस्टेक लग रहा है, यहीं से सारा चीज़ें बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है। साइन बाई ए टी बटा में ए भी आप देख सकते हैं, तो यह साइन ऑफ कैपिटल टी और यह कितना हो जाएगा आपका ए का मतलब यल हो गया, तो साइन ऑफ यल माइनस 1 टी, ये भी क्या है इनकरेक्ट है। तो यह फार्मूला जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, सीधे सीधे कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है यह फार्मूला इनकरेक्ट है, यह डायमेंशन फार्मूला के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला पार्ट क्या कर रहा है, डी वाला पार्ट कर रहा है। डी वाला को भी हम लोग चेक करते हैं, ये क्या और इक्वेशन दिया हुआ है, तो यानी कि पहला तो सही था, दूसरा और तीसरा गलत है। और वाई वाला को देखते हैं, वाई इक्वल टू ब्रैकेट में है a√2, वाई इक्वल टू a√2 और साइन ऑफ कितना कितना दिया हुआ है 2 पाई टी बटा में कैपिटल टी, साइन ऑफ 2 पाई टी बटा में कैपिटल टी और प्लस कास ऑफ 2 पाई और टी बटा में कैपिटल टी, और यह आपका यह लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को चेक करना है, तो पहले हम राइट हैंड साइड ना देख करके हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। वाई है, वाई का कितना हो जाएगा यल हो जाएगा। अब आपके राइट हैंड साइड में 3 पार्ट्स हैं, या ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ये भी हो गया। तो पहले हम राइट हैंड साइड का पहला पार्ट देखते हैं, क्या है a√2 की कभी भी डायमेंशन फार्मूला, कोई भी कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, a का कितना हो जाएगा आपका यल हो जाएगा। अब दूसरे में हम क्या है 2 पाई और t बटा में कैपिटल t है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई कैपिटल टी, इसको भी लिखते हैं और कैपिटल टी इसको भी लिखते हैं। यह क्या हो गया आपका डायमेंशन लेस हो गया, यह चीज़ डायमेंशन लेस है, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी पर साइन लगेगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी पर कास भी लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फार्मूला की दृष्टिकोण से दोनों इक्वल है, इसलिए यह डी वाला क्वेश्चन जो है आपका क्या है करेक्ट है, यानी कि पहला और लास्ट वाला करेक्ट है, बाकी बीच वाला क्या है इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आइए देखते हैं। करा है कि ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेटेड मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0 ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड स्पीड ऑफ लाइट c। दिस रिलेशन फर्स्ट arose as the consequence of स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, उसका ये रिलेशन बता रहा है। ये वाज रिकॉल द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली बट फॉरगेट्स वेयर द पुट द कांस्टेंट सी, ही राइट्स m इक्वल टू m0 1 प्लस b स्क्वायर का रूट, गेस वेयर द पुट द मिसिंग सी। कहने का मतलब क्या है कि एक लड़का जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो इक्वेशंस होता है उस इक्वेशंस में c की वैल्यू रखना भूल गया, यानी कि c का है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और उसने लिख का दिया m इक्वल टू m0 और रूट ऑफ v का स्क्वायर पावर हाफ, यह लिख दिया। अब कह रहा है कि रियल में अब जो यहाँ क्या है m जो है उसका रिलेटिव मास है या उसका रेस्ट मास है, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है, और c क्या था वेलोसिटी ऑफ लाइट थी, और उसी को उसने मिस कर दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि c को हम कहाँ लिखें। तो हमको गेस करना है कि c को कहाँ लिखा जा सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का क्या है मास है, मास m का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा m होगा, ठीक है ना। अब इधर देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में क्या है m0 भी मास है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा m होगा। अगर विथ डायमेंशन फार्मूला यह करेक्ट है तो हम देख रहे हैं कि इधर भी m आ रहा है और इधर भी m आ रहा है, और नीचे वाला पोर्शंस में इसका हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, दूसरे वाले पार्ट्स में जब इसका करेंगे तो यह v स्क्वायर 1 माइनस v का रूट है। इसका डायमेंशन फार्मूले के विषय में हम लोग सोचेंगे तो क्या आएगा, नियर अबाउट हम लिख सकते हैं LT माइनस 1 का स्क्वायर रूट, फाइनल हो जाएगा LT माइनस 1 आ रहा है। तो
यह क्वांटिटी 1 आनी चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। और यह डायमेंशन लेस होने के लिए इसके पहले कंपोनेंट 1 को देख रहे हैं, तो 1 तो डायमेंशन लेस है, लेकिन यह भी स्क्वायर क्या आ रहा है इसमें, यह जो है LT-1, इसको फाइनली सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि भी स्क्वायर की वैल्यू भी कितना, इसको गायब कर दें, इसको एक कांस्टेंट वैल्यू लाएं, तो हम लिख सकते हैं कि भी का स्क्वायर इक्वल टू, अगर सी स्क्वायर देखें तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस LT-1 बटा में इसका भी LT-1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा। अगर इसको दृष्टिकोण से देखें, इसको हम इग्नोर कर दें, केवल हम डायमेंशन फार्मूला को देखें, तो उसके हिसाब से यह क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, एक रेशियो हो गया। तो इससे यही गेस हम कर सकते हैं कि उसका करेक्ट फार्मूला क्या होना चाहिए। उसका करेक्ट फार्मूला यम इक्वल टू यम0 और यहाँ भी स्क्वायर, यानी कि यम भी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर और 1/2 होना चाहिए। यह जो है आपके डायमेंशन फार्मूला के दृष्टिकोण से, अब यह फार्मूला वह सही होगा, सी को यहीं रखना चाहिए, लड़के ने यही गलती किया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।